हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए, एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक अच्छे और प्यारे व्लॉग के साथ में। डेली की तरह बहुत सारे फूल खिले थे आज भी, तो सावी स्कूल चली गई थी, सोचा मैं ही तोड़ लेती हूँ। और आज है संतान सप्तमी और ये उसी दिन का व्लॉग है जो अब आ रहा है, क्योंकि ना थोड़ी सी दिक्कत की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ डेली, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। और हमारी करीना सिस्टर पूछ रही थी कि दीदी आपने ये अपराजिता की बेल कहाँ से लगाई, कैसे लगाई, मतलब कैसे लगती है। तो इसके बीज आते हैं और बीज डाल दो तो अभी इसमें फली लग चुकी है, जब सूखेगी ना तो आप ले जाइएगा अपने घर पे। और यहाँ पर मैं कर ली हूँ अपने भगवान जी की पूजा आरती। और आज का व्लॉग ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर मोर छठ और सप्तमी कैसे मनाते हैं ये आप सभी इस व्लॉग में देखिएगा। और अभी ना घर के कामों का व्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, इतना थकान, इतना आलस है ना कि पूछो ही मत। बस ऐसा लगता है काम कर लो फटाफट से और फ्री हो जाओ, ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। और प्लीज़ आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और आप कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए, यहाँ पर हम अपनी पूजा एंजॉय करते हैं। पंडित जी आ गए हैं और हमारे शिवलिंग जी बनकर भी रेडी हैं। चलिए, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, मेरी सासू माँ और मोहल्ले की दीदियाँ चाचियाँ रखती हैं, तो बस हम लोग भी पूजा में आ जाते हैं। अच्छा लगता है बैठना, भले ही उपास ना हो। और यहाँ पर हमारी मोही पंडित जी की गोदी में बैठ चुकी है। और ना सभी लोग हैरान थे कि कैसे बैठ गई मोही, क्योंकि जानती नहीं है, बहुत दिनों में आते हैं पूजा पाठ में ही पंडित जी हमारे घर आते हैं। तो मस्त बैठी थी। और हमारी मोही वैसे भी अनजान लोगों से मतलब डरती नहीं है, किसी के पास भी चले जाती है। और यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। और आप सभी के यहाँ पर संतान सप्तमी की पूजा कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो इसमें सभी के यहाँ पर शिव जी की ही पूजा होती होगी और इसी तरह होती है। अगर कोई पार्थिव शिवलिंग ना बना पाए तो जो शिवलिंग रखी होती है घर में उसकी भी पूजा करते हैं। यहाँ पर पंडित जी सभी को बताते जा रहे हैं। पहले अभिषेक किया, फिर सभी लोग बेलपत्र, फूल, दूबा जो भी चढ़ाते हैं शिव जी को वह सभी चढ़ाएंगे, फल इत्यादि। और मैंने भी पूजा की थी, लेकिन ना मेरा व्लॉग शूट करने वाला कोई नहीं था तो नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग करते हैं। उसके बाद जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं ना और पूजा सुनने आते हैं, कथा सुनने आते हैं, तो सभी लोग पूजा करते हैं भगवान जी की। तो ऐसे मैंने भी की थी। और ना मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मुझे अपने ससुराल की रिचुअल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी से सभी लोग पूजा करते हैं, साथ में बुलाते हैं। और यहाँ पर पूजा होने के बाद में सभी लोगों ने जो अपने अपने मालपुए बनाकर लेकर आए थे वो मालपुए का भोग लगा दिए, भगवान जी को चढ़ा दिए और अपनी थाली में रख दिए। तो शायद 2 पैकेट में बनाकर लेके आते हैं साथ पूजा के साथ अपने खाने के। और यहाँ पर ना सभी ने अपने अपने चूड़े को भी दूध से धुल लिया है। दूध से धुलने के बाद में सभी लोग भगवान जी को चढ़ा देंगे और फिर वहाँ से उठा लेंगे और अपने अपने हाथों में पहन लेते हैं। और पुराने चूड़े भी लेकर आते हैं, जो पहना पिछले साल का चूड़ा होता है उससे उसकी भी पूजा होती है और उसे भी धुलकर इस तरह से जो आप देख रहे होंगे। मैं दूर बैठी थी तो उतने अच्छे से दिखा भी नहीं पाई। और मेरी सासू माँ भी, सभी ने अपने अपने नए चूड़े लिए थे और इस बार सभी ने चूड़ियाँ ली है, चूड़े नहीं लिए थे, बहुत लोगों ने चूड़ियाँ ही ली है। तो इस तरह से अपनी चूड़ियों को धो लेंगे दूध से धुलने के बाद में और अपने अपने हाथों में पहन लेंगे पूजा करके। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सभी लोग अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र पुत्री के लिए ये उपवास करते हैं। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हर छठ करती हूँ तो सोचती हूँ कि उसको उद्यापन करके और मैं संतान सप्तमी का चालू करूँगी, लेकिन पता नहीं कब करूँगी, अभी तो मन नहीं है। और चलिए, यहाँ पर कथा भी चालू हो गई है। हमने हाथ में फूल, दूबा और बेलपत्र रख लिए हैं और हम कथा सुनेंगे अब। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए
सात बुआ बनाकर भगवान को भोग लगाने और साथ ही बुए एवं जन शक्ति सोने की चांदी की मूर्ति बनाकर इन सबको एक तांबे के पास में रखकर किसी ब्राह्मण को दान दे दें। उसके पश्चात सात बुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस ओम नर्मदाय स्वाहा, ओम गंगाय स्वाहा, ओम जमुनाय स्वाहा, ओम शुक्राय। चलिए यहाँ पर सभी की पूजा होने के बाद में हवन छोड़ देंगे, धूप छोड़ देंगे और मैंने भी छोड़ी थी। और इसके बाद में मेरी बारी आती है प्रसाद कट करने की, जो चढ़ाते हैं तो कुछ पंडित जी को दे दिया जाता है और कुछ प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है। और मालपुए भी बांटते हैं सभी लोग, जो पूजा के लिए लाते हैं ना भोग के लिए, वो सभी लोग बांटते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर मैं सभी लोगों की फ़ोटो खींच लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा शौक़ है, चाचियों को, मम्मियों को, सभी को बहुत शौक़ है फ़ोटोज़ का। तो कुछ हाँ, ऐसे में आप सबके आ रहे हैं। हाँ, अब एक फ़ोटो लेता हूँ। पहली बात मोबाइल पे फोटो कर गई। अब भाई ऐसी मान को खावे नहीं खावे बाकी फोटो है तो कोई फोटो कोई मोबाइल में नहीं जान चाहिए। जब रे जाओ दादी में और रे जाओ तो भैया तो नहीं तुमने सागवान मम्मी को भाभी के तो नहीं डालो शादी की मानी में नीलू ये शादी नहीं भैया नहीं नीलू शादी नहीं अपन काय दिखे नहीं घर की शादी मांगी थी। चाची हां आओ आओ केनो वो कर ले तू रिंकू भैया के घर। और मैं फ़ोटो निकाल रही थी तो वो दीदी बोली कि ना आप मुझे सेंड कर देना। तो चाची बोलती कि हाँ भाई तुम सेंड कर देना, इनको नहीं तो पता नहीं इनसे मालपुआ खबेंगे कि नहीं खबेंगे और भूखी रह जाएगी, इसलिए आप सेंड कर देना। और चलिए यहाँ पर ना हमारी पूजा हो चुकी है और हम घर चलते हैं क्योंकि इसके बाद जाना है हमें मोर छठ में। हमारे यहाँ सप्तमी के दिन हमारे परिवार की मोर छठ निकलती है क्योंकि छठ के दिन ना हमारे यहाँ कोई शांत हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग सप्तमी को मोर छठ निकालते हैं। और आपको देखने को मिलेगा आगे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये मोर छठ कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। तो चलिए हम अपने घर की ओर चलते हैं। लो सोए नहीं तो सोए रही जा तो उठ गई या सुला रही तो गेट खुले थे किरे उठ गई गेट खुले। चलिए इसके बाद शाम के बज गए थे 4 और मैं आ गई थी मोर छठ में। ये हमारी फैमिली का ही घर है और अभी शादी हुई थी तो उनके यहाँ पर दीदी की, तो वहीं का मोर छठ निकल रहा है। और ये पड़ले में पता नहीं क्या है, लेकिन जो बोलते हैं ना शादियों में खाम लगता है तो उसी को मतलब साल भर रखते हैं और आज के दिन ही बाहर करते हैं आंगन से, मतलब आंगन में ही रखा होता है। तो चलिए हम चलते हैं नदी की ओर और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मोर छठ की पूजा करके उनको विसर्जन कर देंगे। और बहुत से लोगों की थी हमारी फैमिली में, जितने भी शादी हुई थी ना 5-6 घरों में, तो सभी की यहाँ पर मोर छठ निकल रही थी और सभी लोग एक साथ में ही आए थे क्योंकि ना सभी के घर से पूरे मोहल्ले गाँव में बुलौआ होता है, तो सोचते हैं कि चलो एक साथ में नदी पर सब मिल जाएंगे और सबके यहाँ पर हाजिरी लग जाएगी। तो कुछ लोगों की हो गई है, हम लोग बाद में आए थे तो यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि ना मैं भी हमारे मायके में नहीं होता है, तो मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं, तो ज़्यादा कुछ तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता है। ज़्यादा कुछ क्या, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो बस देखती हूँ और बस अपना काम जो है वो करती हूँ। और यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ था। हम लोग तीजा का जो विसर्जन करने आते हैं ना वो भी यहीं पर आते हैं और जो गाँव के बाहर है ये नदी हमारे। और चलिए चलते हैं हम अपने घर की ओर। यहाँ पर ना एक दूसरे को पूरा गीला कर देते हैं, लेकिन ना नदी में पानी गंदा होने की वजह से, गंदी जगह होने की वजह से किसी ने एक दूसरे के ऊपर पानी नहीं डाला, वरना यहाँ से नियम है कि गीले होकर जाते हैं। और ये मेरी बड़ी जेठानी है, जो वही हम रास्ते से बात करते हुए अपने घर जा रहे थे। और ये हमारे गांव की गलियां है, छोटी छोटी सी। तो चलिए आपको हम इन्हीं गलियों से हमारा घर दिखाते हैं, हमें जहाँ जाना है। और होता है लेडीज़ों में बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अच्छा है कि आज मौसम खुला था तो बहुत अच्छे से आ गए थे हम लोग।
और ये हमारी समाधि जिसको बोलते हैं समाध, और यहाँ पर गणपति बप्पा बैठे हैं और सभी लोग बैठे होने की वजह से वहाँ शूट नहीं कर पाई थी। और ये हमारी अम्मा है और हम बहुत बहुत दिनों में मिलते हैं, बहुत दिनों में घर जाते भी हैं, तो सभी लोग जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके सभी पैर छूते हैं। फिर चलो हम अंदर चले गए और जो नदी से पानी लेकर आए थे उससे पूरे घर में अपने छींच देंगे, छांटे मारेंगे। और ये है मेन हमारा, जो शादी होती है तो सभी के यहाँ पर ये बनाई जाती है। तो ये ना जिस जगह पर रखी होती है ना, तो साल भर उसी जगह पर रखी होती है। जिस दिन मोरछट निकलती है उस दिन सभी को मतलब बाहर कर दिया जाता है। और चलिए यहाँ पर बैठने के बाद में हम ले लेंगे घुंगरी, और आप लोग इसे क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर गेहूँ और चने को जो उबाल कर बनाई जाती है घुंगरी, तो यही सब मिलता है मोरछट में। और मुझे इसके बाद में 2 जगह पर और जाना था, वो भी हमारी फैमिली में ही है। तो गाइस इनकी मोरछट थी जिसमें हम आए थे। चलिए इसके बाद मैं घर जाऊंगी, घर हमारा रास्ते में ही पड़ेगा। उसके बाद आगे और जो 2 घर हैं उनके घर भी जाना है मुझे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, हमारे गांव के रीति रिवाज आपको कैसे लगे, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताओगे तो। और ये है दूसरा घर जहां पर मैं आई थी। और फिर घर आने के बाद में नीचे भी मम्मी को दे दी आधी घुंगरी, आधी मैंने ले आई। आधी क्या, मैंने थोड़ी सी लाई थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं और मुझे बड़ा शौक है खाने का, तो मैं आते से ना खाने बैठ गई थी। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और मैं उम्मीद करूँगी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए और प्यारे व्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।